कहा था कि पहले रोजी देंगे उसके बाद दुकान तोड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारी दुकान टूट गई और 3 बच्चे प्लस हम सब अनाथ हो गए और सबके बच्चे हैं, सबके बीवी हैं, वो भी सब बेघर हो गए। अब बोलिए कहाँ हम जाएं? तो आप लोगों का घर ये खाली है तो कहीं स्थान नहीं जाने को मिला है? नहीं, कहीं नहीं मिला। तो सरकार मुआवजा के लिए कुछ दिए कि नहीं दी? अब अभी मिला भी नहीं है। अभी मुआवजा आप लोगों को मिला नहीं मिला और आप लोगों का घर पहले टूट गया। टूट गया नहीं। तो आप कहना क्या चाहेंगे? क्या कहें साहब, तो मैं क्या कहूँ बता दीजिए। मुझे रोने के अलावा और कोई चीज़ आ ही नहीं रहा कि कितनी मेहनत से मैंने बनाया और कितना परिश्रम किया दिन रात जाग के, और उसके बाद दिन रात मेहनत करके मैंने इसको बनाया। आज मेरा एक सर्वनाश हो गया। ऐसे सरकार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसा कि 24 में चुनाव है तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा, इनको मैं देखूँगा नहीं। आपके 2-3 लड़के हैं? ये 3 लड़के हैं। ये आपका घर टूट रहा तो क्या कहेंगे? अब जो उन्होंने कहा वही कहा है, अब हम उन्हीं के कहे अनुसार चलेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आपकी अच्छी खासी दुकानें चल रही थी और आप लोग सामान अभी 6 दिन हो गया हम लोग ना कमाए हैं ना धमाए हैं। हमारा खर्चा कैसे चलेगा? खाना हम 5 दिन हो गया खाए नहीं हैं, रोटी अंदर जा नहीं रही है, परिवार पीछे है, रो रहे हैं सब। या टूटा कुछ मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला है, बस वही है कि कितना मिला? 50,000 रुपये। नाम मात्र का मुआवजा मिला? मिला अभी नहीं। सिर्फ कहे हैं, मिला नहीं है। अभी कहे हैं मिला नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैं राजकुमार। तो अभी मुआवजा सरकार की तरफ से मिला नहीं लेकिन घर तोड़ दिया गया। हाँ, घर तोड़ दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे कि रोज आके हम लोगों को धमकी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गिराओ, और ले आके जेसीबी खड़ी कर देते हैं। कौन धमकी देता है? जी एडीओ साहब और भी सब तमाम अधिकारी एसडीएम हैं, अक्सर आके धमकी देते हैं, कहते हैं इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप गिराइए, नहीं तो जो है हम लोग आके गिरा देंगे। तो किसी तरह जल्दी से हम लोग अपना ये सामान सब लेके, और हमारे पास तो रखने की जगह भी नहीं है, हम इसको ले जाके रखे कहाँ? ले जाके वहाँ फील्ड में रखे हुए हैं सारा कबाड़। जो भी घर था ये आपका यही था और इसी में हम तीनों भाई रहते थे, मेरे माँ बाप भी थे। हमको नहीं बोल पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के परिवार, अयोध्या के परिवार जितने हैं सब इन लोगों का मुआवजा तक नहीं मिला, रोने को मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पे एडीएम साहब डीएम साहब से ये लोग आते हैं तो जबरदस्ती सरकार के द्वारा इन लोगों को मकानों को गिराया जा रहा है और इन लोगों को न तो कहीं जाने के लिए रास्ता न तो कहीं रहने के लिए दिया गया। अगर मुआवजा इन लोगों को मिल जाता तो ये लोग अपना मकान छोड़कर कहीं न कहीं दूसरे यहाँ चले जाते ताकि इन लोगों का घर फंस जाता। लेकिन ये बताइए इस ठंड के मौसम में ये लोग रहेंगे कहाँ? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को पहले घर की व्यवस्था करानी चाहिए, उसके बाद इन लोगों का आशियाना और घर को गिराया जाता। तो इसी में सरकार की भलाई थी। और कुछ ज़्यादा कहेंगे आप? क्या कहें? अच्छे दिन आ गए सर जी, फलवा उठा लिए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बहुत बहुत अच्छे दिन आए। कभी देखूंगा नहीं, मरने के बाद भी इतना बुरा दिन नहीं देखूंगा। आप जो हमें दिखा रहे हैं वो मकान देखे इन लोगों का तोड़ दिया गया है, जो कि अपने कैमरे के द्वारा आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मकान था इन लोगों को गिरा दिया गया, लेकिन रहने के लिए कहीं पर स्थान नहीं दिया गया और ये लोगों को मुआवजा तक भी नहीं मिला है। यहाँ पर आप अयोध्या रानो पाली के जब सामने देख सकते हैं कि इन लोगों का मकान तो गिरा दिया गया लेकिन मुआवजा तक नहीं दिया गया है। जैसे आप हमारे कैमरे के द्वारा देख सकते हैं। हम भैया हम लोगों की एक दुकान है, ये सारी दुकानें हम लोग हैं किराएदार हैं। हम लोगों के पास में अभी ना मुआवजा आ रहा है और हम लोगों को रोजी रोटी जो है अब पता नहीं कितने दिनों तक बेकार रहेगा। ना सरकार हम लोगों को मुआवजा के अभी दिया है, हम लोगों से कह रहा है तोड़वाने के लिए। उसके बाद में सरकार हमारी व्यवस्था बनाए। अब ये दुकान हमको नहीं लगता है कि दोबारा मुझे मिले, क्योंकि मकान मालिक जो हैं अब वो दुकान दें कि ना दें, अभी वो बनवाएं कि ना बनवाएं। हम लोगों की जो रोजी रोटी जो है पता नहीं कितने दिन तक कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, बाधित रहेगा। अब इसके लिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को उचित मुआवजा देकर हम लोग कहीं पे व्यवस्था बनाएं।
जैसा कि आप लोगों ने सुना कि एक जितने भी आप खड़े हैं वो लोग दुकानदार हैं, सरकार की तरफ से कोई इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता है और इन लोगों को दुकान का खाली करवा दिया जाता है। सरकार के द्वारा ये धमकी भी दी जाती है कि अगर आप लोग इसको दुकान को खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर के द्वारा आपके मकान को गिरा दिया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सरिया सिंह है। हमारी दुकान एक सामने वाली है, जो कि सरकार द्वारा कहा गया था कि आपको दुकान दिया जाएगा, आपको व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बदलाव में हमने दुकान खाली भी कर दिया ना। अभी तक हम लोग आज 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, दुकान पे आके यहीं खड़े हुए हैं। ये है कि हम लोग की रोजी रोटी एकदम छीन गई। अब शासन से ये व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं हम लोग को रोजी रोटी की व्यवस्था, दुकान हमारा चलना नहीं ना, और दुकान के बदले प्लस दुकान में ये है कि दुकान के पीछे जो सरकार की कमिटमेंट थी, प्रशासन का जो यहाँ कहना था कि हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना दुकान के बदले दुकान, और हम लोग 1 हफ्ते से दुकान खाली कर दी। आप लोगों ने दुकान खाली करने के लिए मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। कहा गया है कि किराएदारों को 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसी को मिला कि नहीं मिला? नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं। बच्चा इस मार्केट में जो भी 8 दुकानें हैं, इस मार्केट में अभी किसी का आया नहीं। सरकार ने किसके अधिकारी द्वारा कहा गया था कि ये हमारे जो एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, जो एडीएम साहब है वो अमित सिंह, उन्होंने कहा था कि हम आपको मकान मालिक से कह के आपको दुकान का मुहैया कराएंगे, जो कि अभी नहीं हुआ। और उसके बाद में कहा गया है कि जो किराएदार है उनको हम 1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और अभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है प्रशासन का। अब ये है कि उसके ऊपर शासन क्या करता है, गुजरात में आज 1 हफ्ते से अभी तक हम लोग को 1 रुपये आने का कोई सहारा नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, उत्तर प्रदेश से योगी सरकार की इतनी तो बन गई है कि अयोध्या में जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों को मकान गिरा दिया जाता है और सरकार एडीएम साहब से ये कहा जाता है कि आश्वासन मिलता है कि आप लोगों को 1 लाख रुपए नकद दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को 1 लाख रुपए नकद नहीं दिया जाता है और इन लोगों को मकान को गिरा दिया जाता है। और ये जब एक बार हड़ताल हुआ था, जब पूरा व्यापारी समाज एकत्रित हुआ था, तो उस समय एडीएम साहब ने ये बोला था कि हम आप लोग को दुकान के बदले दुकान और प्लस जो आपका नुकसान हो रहा है, क्षतिपूर्ति हो रहा है, उसके बदले में आपको उचित मुआवजा मिलेगा, जो कि अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग इसी तरह इसी उम्मीद में हैं कि हम लोग को मुआवजा मिले और दुकान मिले, जिससे हमारी मुआवजा मिले न मिले दुकान मिले, रोजी रोटी और प्लस हमारे परिवार का जीविका संचालित है। मिला कि नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। आगे हम लोग उम्मीद में हैं कि हो सकता है 24 में चुनाव क्या कहना चाहिए? अब 24 में चुनाव हम अयोध्या के रहने वाले हैं, बीजेपी को ही जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा बदलाव चाहिए। जी, क्योंकि हमने आज तक जब से हम पैदा हुए हैं हमारे परिवार में बस एक ही चीज़ को जानते हैं कि कमल का फूल। क्यों? क्योंकि हम लोग राम के वंशज हैं और राम को ही जानते हैं। इसी के आधार पे हम लोग उनको वोट देते चले आए हैं। अब लेकिन थोड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि सरकार जब हमारी चिंता नहीं कर रही है तो हम सरकार की चिंता क्यों करें? आपको दुकानें और मकान को गिरा दिया गया तो अब इस पर क्या कहना चाहते हैं, जो अपना कमिटमेंट है उसी पे सरकार निर्धारित है, प्रशासन को दुकान अमल रहे। क्यों? क्योंकि हमको रोजी रोटी चाहिए, या तो हमको पीछे मुहैया कराए या तो कहीं जो कॉम्प्लेक्स ये मालिक से कह करके हमको दिलवाया जाए। क्या नाम है? हमारा विनोद कुमार नाम है। क्या कहना चाहें? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सर अगर ये जो योजनाएं जो चल रही, रोड चौड़ीकरण का जो योजनाएं चल रही हैं चले, हमसे इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा दुकान जा रहा है, हम लोग परेशान हैं। इसके बदले में हमको दुकान मुआवजा कराइए। जो हम लोगों का नुकसान जो हो रहा है, इतनी जल्दी ये मकान नहीं बनने वाला, ना दुकान बनने वाला, 3-4 महीना 6 महीना लगे, तो हम लोग क्या करेंगे इस समय? हमको दुकान के बदले दुकान दिया जाए और लिखित में दिया जाए। नहीं तो सरकार की ये योजनाएं हैं कि लोग दुकान वादा करते हैं लेकिन देते नहीं है किसी को दुकान। मेरे कहने का मतलब ये है, सब लोगों का दुकान अगर जा रहा है, अगर वो किराएदार है, किराएदार की मंशा को सुनते हुए सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर हमारा दुकान जा रहा है, अगर ये दुकान हमको पीछे दे दें, नहीं तो हमको कहीं दुकान बनवा के दे दें। बाकी हमको सरकार से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है सरकार हमारी ये व्यवस्था करे।
जैसा कि आपने कहा मुआवजा के तौर पर 1 लाख रुपए और दुकान के बदले दुकान देने का था, वो लिखित नहीं था। नहीं, लिखित में नहीं था सर। और ये हमको नहीं लग रहा है ये दोबारा दुकान के लिए हम लोगों का जो रोजी रोटी चला जाएगा वो हमको दुकान शायद मिले या ना मिले, सब गुमराह करवा रहे हैं बस। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रशासन के द्वारा लिखित बयान नहीं दिया जाता है कि आप लोगों को दुकान बदले दुकान है और 1 लाख रुपए दिया जाएगा, सिर्फ इन लोगों को जवानी कह दिया जाता है। वो सरकार अपने वादे से मुकर रही है, जैसा कि आप लोगों ने सुना। आप भी कहना चाहेंगे? बोल दो दुकान के बदले नहीं, दुकान। हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए साहब, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस पीछे दुकान है, मालिक की जिसकी है उसको आप लोग शासन ज़्यादा दबाव डालिए कि कम से हमें दुकान चाहिए बस। आप तो देख रहे हैं आपका मकान गिर गया है। आप तो देख ही रहे हैं, हमारा सब दुकान गिर गया है, सबका ये हम लोग जान सकते हैं। आपका कहने का हमने का मान किया है। अब यही चाहते हैं कि हमारा दुकान मालिक से पर हम है जो एक रोड के चौड़ीकरण के समय एक विद्यालय भी इसमें आता है, जो प्राथमिक विद्यालय है, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना एक दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है वो विद्यालय को गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा, उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं रानोपाली दुकानदार थे, उन लोगों का दुकान को गिरा दिया गया। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार को विद्यालय से कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं अलग बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है, उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। या इस विद्यालय को गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा, चलिए क्या देखते हैं लगा कि नहीं लगा। जैसा कि यहाँ पर आ रहे हैं दुकानें भी, सबको दुकानों को गिरा दिया गया है, लेकिन ये विद्यालय जो हमने आपको दिखाया उस पर भी निशान लगा, ये निशान लगा है। इसको तो हम निशान को दिखाइए। ये देखिए सरकार के द्वारा निशान लगा दिया गया है और ये विद्यालय को लगभग आधा तोड़ दिया जाएगा। रोड के चौड़ीकरण में ये विद्यालय को आधा तोड़ दिया जाएगा।